थ्योरम रिलेटेड टू एरिया। आज की वीडियो में हम एरिया से रिलेटेड इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ऐसे पैरेललोग्राम जिनका बेस इक्वल हो, दो पैरेललोग्राम्स की यहाँ हम बात कर रहे हैं जिनका बेस इक्वल हो और जिनका एल्टीट्यूड भी सेम हो, तो ऐसे पैरेललोग्राम्स का एरिया भी इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करते हैं इस तरह से। हम इन पैरेललोग्राम्स को नाम दे देते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का नाम हम रखते हैं ए बी सी। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, जबकि दूसरे पैरेललोग्राम का नाम है सी डी, सॉरी ए बी सी डी तक हो गया, तो यहाँ से आगे ई एफ जी एच। ये दूसरे पैरेललोग्राम का नाम हमने रखा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी दो पैरेललोग्राम जिनका बेसिस अगर सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। और क्योंकि हमने एरिया को इक्वल प्रूव करना है, तो हम वो रिजल्ट यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। इसलिए हम ई एच और ए डी को मिलाती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और इसी तरह बी सी और एफ जी को मिलाती हुई दूसरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। अगर इन लाइन सेगमेंट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये ऊपर वाली लाइन है ए डी ई एच और नीचे वाली लाइन है बी सी एफ जी। इन दोनों के एंड पे एरो हेड है, इसका मतलब है कि ये लाइंस हैं। इसके बाद हमने और क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? हम पॉइंट बी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ई के साथ और इसी तरह से पॉइंट सी को हम ज्वाइन करेंगे एच के साथ। ये हम इसलिए करेंगे ताकि हम ई बी सी एच को एक पैरेललोग्राम प्रूव करके ये साबित कर सकें कि ये दोनों बी लंबाई में इन दोनों का साइज बिल्कुल बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस सारी कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम गिवन डेटा लिखेंगे। तो थ्योरम में हमें ऑलरेडी गिवन है कि दो पैरेललोग्राम्स है जिनका नाम हमने ए बी सी डी और ई एफ जी एच रखा है, आर ऑन इक्वल बेसिस, और इनके बेसिस इक्वल हैं। और वो बेसिस कौन से हैं? बी सी है और एफ जी, ये दोनों बेसिस हैं जिनके ऊपर ये पैरेललोग्राम्स है। हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड। अब इक्वल एल्टीट्यूड का क्या मतलब है? जब भी हम किसी फिगर के एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो वो किसी एक वर्टेक्स से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्टेक्स डी से ड्रॉ करती हूँ, तो वो इस तरह से लाइन होती है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। वो अगले लाइन के ऊपर, अगले बेस के ऊपर परपेंडिकुलरी इंटरसेक्ट कर रहा होता है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो इस लाइन सेगमेंट को जो अभी डी से लेके यहाँ मैंने बी सी के ऊपर ड्रॉ किया है, इसको इसका एल्टीट्यूड या हाइट कहा जाता है। और अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो अभी ये जितनी सारी कंस्ट्रक्शन की है वो स्टेप्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है? प्लेस द पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एफ जी आर इन स्ट्रेट लाइन बी सी एफ जी। यानी कि हमने इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से की है कि जो इनका इक्वल बेसिस बी सी और एफ जी है, ये दोनों क्या है? ये इस स्ट्रेट लाइन बी सी एफ जी के ऊपर है, यानी कि एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ज्वाइन बी ई एन सी एच। इसके अलावा बी को हमने ई से ज्वाइन किया और सी को हमने एच के साथ ज्वाइन किया है। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम स्टेटमेंट और रीजंस का इस तरह से कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं द गिवन पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। यानी कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स क्या हैं? सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में है। और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि इनके एल्टीट्यूड सेम है। ये हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन था कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एल्टीट्यूड सेम हैं। तो अगर इनके एल्टीट्यूड सेम है और ये पैरेललोग्राम्स सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस ए डी ई एच इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी। जो ए डी ई एच लाइन है, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इस बी सी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। और ये बात हम कैसे कह सकते हैं? ये गिवन डेटा से हम कह सकते हैं। गिवन हमें क्या है कि उनका एल्टीट्यूड सेम है। तो जब भी एल्टीट्यूड सेम की बात करते हैं, इसका मतलब यही होता है कि वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में है। तो अगर ये लाइन बी सी एफ जी और ए डी ई एच पैरेलल है, तो इस लाइन का कुछ पार्ट भी, एक सेगमेंट भी ऊपर वाले लाइन के पैरेलल ही होगा।
अब अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करें तो यहाँ पे हम एक और बात भी कह सकते हैं कि सिंस मेजर BC, जो BC लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ इक्वल है मेजर FG के। ये हमें कैसे पता है? ये ऑलरेडी हमें गिवन था कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स के बेसिस आपस में इक्वल हैं। तो अगर BC और FG की लेंथ इक्वल है तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि FG इज इक्वल टू मेजर EH। और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि EFGH एक पैरेललोग्राम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि BC की लेंथ अगर FG के इक्वल है तो FG और EH की लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। तो हम यहाँ पे रीजन लिख लेंगे। पहली बात जो हमने कहा था BC और FG इक्वल है, ये हमने गिवन डेटा से कहा था। और उसके बाद FG EH के इसलिए इक्वल है क्योंकि EFGH एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन देखी, अभी जो रिजल्ट हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं नाउ मेजर BC इज इक्वल टू मेजर EH एंड दे आर पैरेलल। और ऐसे क्यों है? अगर ये पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं BE एंड CH आर बोथ इक्वल एंड पैरेलल। BC और EH इक्वल होना हम यहाँ से कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल भी हैं यहाँ पे और पैरेलल भी हैं। जबकि BE एंड CH आर बोथ इक्वल एंड पैरेलल, ये हम कैसे कह सकते हैं कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल हों और इक्वल हों, जैसे BC और EH हैं, तो उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट होती हैं उनकी लेंथ भी आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि BE और CH दोनों बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो अगर हम इस फिगर को वापस देखें तो ये जो फिगर हमें सामने नजर आ रही है EBCH, इसके ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं, जबकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि EBCH इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम रीजन यहाँ पे लिख लेंगे अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू अपोजिट साइड्स कंग्रेंट एंड पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड शेप को कहते हैं जिसके टू अपोजिट साइड्स पैरेलल हों आपस में, तो क्या होगा? ऐसी शेप पैरेललोग्राम कहलाएगी कि वो पैरेलल भी हो और कंग्रेंट भी हो। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट कह सकते हैं नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH। और ये हमें कैसे पता चला? इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। हम कह रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH के। तो ये क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर हम देखें तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स का बेस सेम है, BC है, और इन दोनों का एल्टीट्यूड भी इक्वल है, सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका एल्टीट्यूड और इसका एल्टीट्यूड दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम्स हैं इनका एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे नीचे हम रीजंस में लिख लेते हैं बीइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। एल्टीट्यूड सेम होने का क्या मतलब था? सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में है। तो अगर ये बात है तो इसका मतलब ये होता है कि वो पैरेललोग्राम्स आपस में उनका एरिया इक्वल है। इस बात को जहन में रखते हुए अगर हम डायग्राम को रिविजिट कर लें, दोबारा देख लें, तो हम एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो EBCH पैरेललोग्राम है इसका एरिया इक्वल है पैरेललोग्राम EFGH के। इन दोनों का भी बेसिस सेम है, EH बेस सेम है और इनका एल्टीट्यूड भी सेम है। तो सेम रीजन के तहत हम कह सकते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का भी एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये बात लिख लेते हैं बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। और इसके आगे हम रीजन लिखेंगे, सेम यही रीजन लिखेंगे बीइंग ऑन द सेम बेस EH एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी कि सेम बेस EH और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में होने की वजह से ये दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया भी इक्वल है। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। और ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ABCD EBCH के इक्वल है और EBCH EFGH के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ABCD EFGH के एरिया के इक्वल है।
हम रीज़न यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये बात हमने डिराइव की है और यही बात इस वीडियो में हमने प्रूव करनी थी कि अगर किसी भी दो पैरेललोग्राम्स के बेसिस इक्वल हों और सेम एल्टीट्यूड हो तो उनका एरिया इक्वल है।